A very cheerful good morning to 11th class and this is Lakshmi Tanwar and आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपने वीडियोस। तो रेगुलर बने रहेंगे बच्चे सभी। आप जो वीडियोस नहीं सीन कर रहे हैं बच्चा, प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सभी वीडियोस सीन करिए, क्योंकि आपका सिलेबस सारा निकला जा रहा है और वो दोबारा शायद आपको नहीं कराया जाएगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं कि सारा सिलेबस दोबारा से रिवाइज़ हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे सारे वीडियोज़ सीन करें। टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट है और अगर आप नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है ये। कोई भी क्वेश्चन इस सिलेबस से बाहर नहीं आएगा बेटा, आप इसी से अगर अपनी प्रिपरेशन करेंगे। और दूसरी बात कि आपका रिवीजन हर एक चैप्टर का होना ज़रूरी है अगर आप नीट में जाते हैं तो आपको एक भी चैप्टर, एक भी सिलेबस, थोड़ा भी सिलेबस नहीं छोड़ना है। तो आप ये नहीं कहने कि लॉकडाउन है, क्लासेस नहीं हो रही हैं तो हम नहीं पढ़ें। आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी स्टडीज़ को, अगर टीचर नहीं है, टीचर आपका मानना है कि टीचर नहीं है, टीचर उस टाइम से ज़्यादा आपके लिए परेशान है। मेरा कहने का मतलब है, जब स्कूल में टाइम था ना, स्कूल टाइम में हम शायद इतने परेशान नहीं होते थे अपने बच्चों को लेकर जितना आज हमें लगता है कि बच्चे पता नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फ़ोन कॉल्स करो, अपना पढ़ाई से बच्चों से ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जैसे हमारे लिए पढ़ रहे हैं। तो कॉमन सेंस आपके अंदर इतनी होनी चाहिए बेटा, जो टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि आप खुद से समझदार हो आगे के लिए। आगे आपका जो मन करे वो करिए। बस मेरा तो सजेशन है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें प्लीज़। तो टॉपिक आज हम जो स्टार्ट करने वाले थे वो था यूरिन फॉर्मेशन। टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन जरूर किया हुआ, लेकिन आज मैं नोट्स में से ही करा रही हूँ। तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नंबर 1, नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन, नंबर 3 सीक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, ये देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये नेफ्रॉन है। तो इसका जो राउंड वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर जो दिख रहे हो, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस कहेंगे। तो ग्लोमेरुलस में एक सेकेंड, हाँ, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है? तो ग्लोमेरुलस जितना ब्लड फिल्टर करता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हम कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है सबसे पहले और कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलस जो भी फिल्टर करता है ब्लड को, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। एक्चुअल में होता कितना है? एवरेज रेट अगर देखा जाए तो एक हेल्दी पर्सन में, तो हमारी किडनी 1 मिनट में 1100 से लेकर 1200 ml ब्लड फिल्टर कर देती है, ठीक है, जबकि 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है और 72 टाइम्स में 5 लीटर, मतलब 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। तो एक किडनी ने अप्रॉक्स 1 लीटर किया, तो ये क्या है? टोटल हार्ट के वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप कर रहे हैं तो उसका 1/5 पार्ट है बस। कि किडनी जितना हार्ट पंप करता है ना, किडनी उसके सिर्फ 1/5 पार्ट को ही क्या करती है? फिल्टर करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में हार्ट का टोटल ब्लड का 1/5 पार्ट ऑफ द ब्लड गोज टू किडनी। तो हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसका 1/5 पार्ट कहाँ जाता है? किडनी के पास जाता है फिल्टर होने के लिए। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। जो ग्लोमेरुलर है, जो आपको ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं जहाँ से ब्लड फिल्टर होकर आता है। ग्लोमेरुलस से 3 लेयर्स के थ्रू ट्यूब्यूलर पार्ट में फिल्ट्रेट आएगा, तो वो 3 लेयर्स के थ्रू होकर आता है। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स नजर आती है। तो एक लेयर तो उनकी हो गई, उसको क्या कहा? एंडोथीलियम कहा। दूसरी लेयर आपकी बोमन कैप्सूल की हो गई और तीसरी लेयर इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसे वो हो गए। तो 3 लेयर्स हो गई। तीनों लेयर्स से फिल्ट्रेट होने के बाद इसकी फॉर्मेशन होती है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, GFR कहते हैं एक्चुअली में उसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं उसको हम, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स, जो एपिथेलियम मतलब बोमन कैप्सूल का खुद का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को हम पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट्स से सेल्स इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती हैं, कहने का मतलब है ये बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई नहीं होती हैं, पैरेलली अटैच ना होकर कैसी होती हैं? मतलब एवे ही अरेंज होती हैं, स्टैटिकली अरेंज होती हैं,
जिससे कि इनके बीच में पोर रह जाते हैं और उन पोर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन हो जाता है। इन पोर्स को हम क्या कहेंगे, स्लाइड पोर्स कहते हैं या फिर फिल्ट्रेशन स्लाइड्स कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन से जो ब्लड फिल्टर होके आया वो फिल्ट्रेट जो होता है, मतलब जो फिल्टर होके निकल के आया वो एक्चुअल में होता है कि प्लाज्मा होता है सारा। वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। मतलब ब्लड सेल्स के बीच में जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो वो प्लाज्मा निकल के कहाँ जाता है? ट्यूब्यूलर पार्ट में आ जाता है। सिर्फ प्लाज्मा का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो फिल्टर होकर नहीं आता फिल्ट्रेट में? वो सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन्स को छोड़कर सभी पूरा प्लाज्मा कहाँ निकल के आ जाता है? फिल्ट्रेट में, एज अ फिल्ट्रेट बनकर आ जाता है। और कहाँ इकट्ठा हो जाता है? बोमन की ल्यूमन कैविटी में। ल्यूमन मतलब कैविटी होता है कि बोमन कैप्सूल की कैविटी में आकर इकट्ठा हो जाता है। बोमन कैप्सूल से फिर क्या? ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाता है, लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो जाता है जिसमें फिल्ट्रेट होता है। उसके बाद है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपको पता है कि 1 मिनट में ग्लोमेरुलर जितना ब्लड फिल्टर करके फिल्ट्रेट बनाता है उस अमाउंट को GFR कहते हैं। ठीक है, तो GFR क्या हुआ? 1 मिनट में हमारे ग्लोमेरुलर ने, हमारी किडनी ने जितना भी फिल्टर किया, ब्लड फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट निकाला, उस अमाउंट को क्या कहेंगे हम? GFR कहेंगे। तो एक हेल्दी पर्सन में अप्रॉक्सीमेट 125 ml पर मिनट, 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट फॉर्म हो जाता है। दैट इज़ 180 लीटर्स पर डे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में कितना बन जाएगा? 180 लीटर पर डे। तो आपको लग रहा होगा कि क्या अब एक दिन में 180 लीटर मतलब यूरिन रिलीज़ करेंगे हम? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आप क्यूरियस ना हो जाता तो मैं बता देती हूँ कि 180 पर लीटर जो बनता है ना, उसका 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे यूरिन फॉर्मेशन आप देखोगे तो उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से दे रखा है ये। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सिर्फ फिल्टर होकर कितना आया? किसमें? ट्यूब्यूल में। फिल्टर होकर तो 180 लीटर ही आएगा, लेकिन उसके बाद ट्यूब्यूलर पार्ट में उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, 99% को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और मुश्किल से 180 लीटर में से 1.5 लीटर यूरिन ही बन पाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? देखेंगे आगे, सीक्रेशन कहते हैं उसको। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो बाई जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, JGA क्या है? JGA का मतलब है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जो ये एपरेटस है, जब हमारे यूरिन की फॉर्मेशन का रेट कम हो जाता है, जब हमारी बॉडी में यूरिन की फॉर्मेशन ज़रूरत से कम होने लग जाती है, तो DCT और एफरेंट आर्ट्रियोल के जंक्शन पर एक सेंसिटिव रीजन प्रेजेंट होता है जिसे आप JGA कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं? JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। यहाँ पर JG सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो एक्टिव होकर रेनिन एंजाइम्स रिलीज करती हैं। जो क्या रिलीज करेंगे? रेनिन एंजाइम रिलीज करती हैं। और रेनिन एंजाइम रिलीज करके ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। मतलब ये है कि अगर ज़्यादा है तो कम कर देती, कम है तो ज़्यादा कर देती हैं। अगर फिल्ट्रेट हमारा ज़्यादा आ रहा है तो रेनिन ब्लड के फ्लो को कम कर देंगी, अगर ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड के फ्लो को बढ़ा देंगी। तो कहने का मतलब है ऑप्टिमम कर लेती हैं कि GFR अगर कम आने लगा तो JG सेल्स रेनिन एंजाइम रिलीज करती हैं। रेनिन एंजाइम रिलीज करने पर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड का फ्लो बढ़ जाने पर जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो भी बढ़ जाती है। यूरिन की फॉर्मेशन, GFR का रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप रीअब्जॉर्प्शन मैंने बताया कि हमारी बॉडी में एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बना, उस 180 लीटर में से रिलीज 180 कर देंगे तो बाकी तो बेकार ही है। फिर तो हम 180 लीटर कहाँ से रिलीज करेंगे? इतना तो पानी भी नहीं पीते हैं। तो 180 लीटर्स का मतलब है कि 5 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में। उस 5 लीटर ब्लड को वो कई बार, मतलब 1 मिनट में ही कर देता 5 लीटर को फिल्टर। तो हर 1 मिनट में अगर 5 लीटर फिल्टर करेगा तो करके देख लीजिए सीधा कितना हो जाएगा? 5 तो अप्रॉक्स 180 लीटर पर डे बन जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से
इसमें बाकी जो 99% ब्लड फिल्ट्रेट होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसमें 1.5 लीटर यूरिन की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस को रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ट्यूब्यूलर एपिथेलियम इज डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म द आइदर बाय द एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। जो आपको यू शेप की ट्यूब नज़र आती है जिसे आप लूप ऑफ हैनले कहते हैं, उसे ट्यूब्यूलर रीजन कहते हैं। वो ट्यूब्यूलर रीजन स्पेशल है और वहाँ पर ही एब्जॉर्प्शन होता है, और वहाँ पर एब्जॉर्प्शन के दो मैकेनिज्म है, एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। तो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन किसका होता है? रीएब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, सोडियम का, ठीक है। और पैसिवली नाइट्रोजिनस वेस्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किसकी होती है? नाइट्रोजिनस वेस्ट की और वाटर की होती है। देखो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के इनिशियल पार्ट में मतलब डीसीटी में ही क्या हो जाता है, या फिर यू शेप की जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है वहाँ पर ही वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। दूसरा है आपका थर्ड पॉइंट है सीक्रीशन। सीक्रीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, कि जो फिल्ट्रेट बना उस फिल्ट्रेट में को निकालने के बाद हमारी बॉडी में आयंस की कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाती है। तो आयंस को बैलेंस करने के लिए हमारा जो ट्यूब्यूलर रीजन है उस ट्यूब्यूलर रीजन की जो सेल्स हैं वो ट्यूब्यूलर सेल्स H पॉजिटिव आयंस, K पॉजिटिव आयंस मतलब हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया रिलीज करती हैं इनटू द फिल्ट्रेट में क्या रिलीज करती है? H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया फिल्ट्रेट में रिलीज करती हैं। तो इस ट्यूब्यूलर सीक्रेशन का होना ज़रूरी है आयोनिक बैलेंस होने के लिए, बॉडी के फ्लूइड में आयोनिक बैलेंस होने के लिए, और इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलर सीक्रेशन कहते हैं। तो ये आपकी यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। कल हम करेंगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर दें, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ शेयर भी कर दें। थैंक यू। बोलिए हेलो गुड मॉर्निंग सर। भैया टप 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 करता है अनमोल की बात कर रहे हो? अच्छा सर, अनमोल की बुक सामने बताइए भी चलिए। भैया जब सर को ये पता था कि 12th के बच्चे तो आगे निकलेंगे ही स्कूल से, तो उनकी तो सर को पहले रोल नंबर देने से पहले ही पेरेंट्स आती जाते हैं। वो मैं आपको कंफर्म करके मैं सीधा ये बोला है कि मैडम अभी रिजल्ट भी नहीं आया। रिजल्ट का क्या करेंगे? पास मार्क फेल हो गया तो मदर के पास फोन नहीं है क्या? गुस्सा आ रहा था उनकी बातों को सुन सुन के
ट्वेल्थ क्लास के बच्चे बोल रहे हैं रिजल्ट आएगा जब मिलेगी फीस, अब नहीं मिल रही फीस। आपको नहीं डिलीवरी आ रही है, मैंने भी पर अभी मंगाया थी, कॉल करनी है खराब हो गया था आज ही तो हाँ जी अमेज़न से मंगाया, मैंने मंगाया फिर मेरे पास ज़रूरत पड़ी तो मतलब स्टार्ट हो गई डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी मतलब घर तक डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन दीपक का तो अभी या तो फोन पे से आएगा पेमेंट करके कैश नहीं लेंगे, डिलीवरी हो जाएगी कल के लिए बोल रहे हैं ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और आ रही है मेरे साथ, लेकिन वहाँ तो डिलीवरी तक अब मेरी वीडियो 2 ही अपलोड हो रही हैं एक दिन में, अब 4 वीडियो कैसे भेजूँ? आज 9th और 10th का भी जाना है होमवर्क। 99915 और मैं चलो मैं थोड़ा जल्दी डाल रही हूँ, अब तो एक्चुअली हमें स्कूल आना पड़ेगा ना एक हफ्ते से, तो अब तो बहुत देर से वेट कर रही हूँ अपलोड